जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि पूजा करते समय गंदे विचार क्यों आते हैं और आपका मन पूजा में नहीं लगता है और आपके इष्ट देव की क्या ये इच्छा है। आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, हम आप सभी लोग जब अपने इष्ट देव की आराधना करने के लिए बैठते हैं, पूजा इत्यादि करते हैं, तो शुरुआत के 8 से 10 दिन महीने में तो मन लगता रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपने इष्ट देव के और करीब जाने लगते हैं, पूजा में थोड़ा ही मन और गहरा लगने लगता है, तो अंदर से एक और मन हमको पूजा करने से दूर करना चाहता है। इष्ट देव के प्रति जैसे हम ध्यान लगाते हैं, हमारे मस्तिष्क में गंदे विचार उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं और तमाम प्रकार के ऐसे विचार, विपरीत विचार आते हैं कि हम पूजा से उठ जाते हैं और हम पूजा नहीं करते हैं। ये आप सबके साथ होता ही होगा। तो इसमें ये होता है, ऐसा नहीं है कि यदि हमारा मन पूजा में नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हमारे इष्ट देव हमसे नाराज़ हैं। हमसे नाराज़ नहीं हैं। हम आपके एक उदाहरण के रूप में समझाते हैं। अगर किसी बोतल में पानी भरा हुआ है और वो पानी गंदा है और उस बोतल में आपको साफ़ पानी डालना है, तो दो रास्ते हैं। या तो बोतल को खाली कर दिया जाए और साफ़ करके नया पानी डाला जाए, या फिर उसी बोतल में ऊपर से नया पानी डालते डालते रहो और अपने आप ऑटोमेटिक नया पानी जाता रहेगा और पहले का पानी निकलता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि उस बोतल में नया पानी ही हो जाएगा, पहले का पानी पूरा निकल चुका होगा। लेकिन अब हमारा जो मस्तिष्क है, इसमें हम कोई चीज़ निकाल के यूँ ही तो जीरो नहीं कर सकते। जैसे पानी से हमने बोतल को जीरो कर दिया, तब हमने नया पानी डाला, वो तो रास्ता है। लेकिन मस्तिष्क से हम कोई चीज़ निकाल के हम खाली तो नहीं हो सकते, हम तो फिर मर जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जिस प्रकार से बोतल में पानी भरा हुआ है और दूसरा पानी उसके ऊपर से डाल डाल के हम पानी को नया जो है कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम पूजा इत्यादि करके अपने मन, अपने मस्तिष्क को जो है अपने आराध्य देव के प्रति अधिक लगा करके, मन लगा करके गंदगी को हटा सकते हैं। लेकिन हाँ, वो जो गंदगी अंदर भरी हुई है, जो समाज की, जो हमारे मन में विपरीत शक्तियाँ हैं, नेगेटिव शक्तियाँ हैं, वो जो गंदगी हमारे मन में भरी हुई है, वो गंदगी नहीं चाहती है, वो नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहती है कि हम पूजा करें। वो फिर जब हम पूजा करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी का एक जो है क्षेत्र हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर के आसपास बन जाता है। तो नेगेटिव एनर्जी वहाँ से भागना चाहती है। जब नेगेटिव एनर्जी निकलती है हमारे मस्तिष्क से, तो हमें वही मस्तिष्क में विचार दिखाई देने लगते हैं। तो ये बुरी बात नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अच्छे से अपना मन लगाइए, आप जो है पूजा लगातार जारी रखिए, कंटिन्यू करिए। एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों कि 2-4 महीने के बाद यदि आप बीच में पूजा करना छोड़ देंगे, तो नेगेटिव एनर्जी जीत जाएगी और आप हार जाएंगे, आप पंगु हो जाएंगे। ज़िंदगी भर के लिए आपको पूजा इत्यादि से दूर कर देगी नेगेटिव एनर्जी, और लास्ट में मरने के बाद वो नेगेटिव एनर्जी ही ले जाएगी, अपने में, अपनी ऊर्जा में समाहित कर लेगी। हम उसकी बातों में नहीं आना है। आप पूजा करते रहिए, करते रहिए, कंटिन्यू। गंदे विचार आते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। उसी प्रकार से बोतल का पानी चेंज हो रहा है, आपका मस्तिष्क चेंज हो रहा है, पॉजिटिविटी की सारी ऊर्जा मस्तिष्क में भर रही है, अंतर्मन में भर रही है। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा, 1 से 1.5 साल के बाद, कि सारी नेगेटिव एनर्जी आपके मन, मस्तिष्क, अंतर्मन से बिल्कुल ही बाहर हो चुकी होगी और ईश्वरीय
जो इस नेचर का है ना, स्पिरिचुअल जो एनर्जी है वो आपके अंतर मन में आ चुकी होगी और पूर्ण रूप से आप स्वस्थ हो चुके होंगे और आप आजीवन हमेशा ईश्वर के करीब रहेंगे और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेंगे। कभी भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास, आपके घर परिवार बच्चों के आसपास कभी भी नहीं आ सकती है दोस्तों। तो हार मत मानिए, लगातार कंटिन्यूसली आप अपने इष्ट देव के प्रति पूजा इत्यादि करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। इतना करिए कि नेगेटिव एनर्जी को आपसे दूर जाना ही पड़े। होता ही हो दोस्तों को नेगेटिव एनर्जी को कोई ना कोई बॉडी चाहिए, शरीर चाहिए। वो आपके शरीर में इतने सालों से रह करके वो नहीं चाहते जाना। एक एक शरीर में हजारों हजारों नेगेटिव एनर्जी होती है, एक रूह होती है। जैसे एक इंसान है, इंसान जब मर जाता है उसकी रूह यहीं भटकती रहती है पृथ्वी लोक पर। अच्छी रूहें भी होती हैं, खराब रूहें भी होती हैं। खराब रूहें जो है इंसान के अंदर आ जाती हैं और उस शरीर का उपयोग करना चाहती हैं। तो वो नहीं चाहती कि ये इंसान पूजा इत्यादि करके अच्छी रूह बन करके स्वर्गलोक में जाए, वैकुंठ धाम में जाए। वो चाहती हैं इसको पूजा पद्धति से दूर रखें, लास्ट में मरने के बाद हमारे ही संसार में, प्रेत लोक में ही ये वाली एनर्जी ही जो है भटकती रहे और उसको अपना दोस्त, अपना साथी बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये सब बातें हैं, इसलिए आप लगातार कंटिन्यू पूजा को जारी रखें। आपके इष्ट देव चाहते हैं आप मन लगा करके पूजा करें और शुद्ध हो जाएं। उस शुद्धता के लिए मलिन चीज़ों को निकलना ज़रूरी है। वो इसीलिए आपके अंतर मन में जो बैठी हुई शक्तियाँ हैं नेगेटिव, वो निकलती हैं। ईश्वर उनको निकाल रहा है और उनको निकलने देना है। और एक उदाहरण से हम समझाते हैं। जैसे कि किसी शहर में किसी व्यक्ति का जो है प्लाट खाली हो मकान बनाने के लिए, और 30-40 साल से प्लाट ऐसे ही पड़ा हो मोहल्ले में। अगर आप घर बनाना चाहेंगे तो कितना कचरा उसके अंदर भर चुका होगा। सारे मोहल्ले वाले उसमें कचरा फेंक चुके होंगे। रास्ता से आते जाते हर कोई उसमें कचरा फेंक देता है। उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, हमारा अंतर्मन है, ये इतने सालों में हमने कभी ईश्वर की आराधना नहीं की। 40 साल एज हो गई, 45 साल एज हो गई, 50 साल एज हो गई, हमने शुरू किया, तब तक हमारे अंदर नेगेटिव का पूरा कचरा भर चुका है। अगर अब उस जो है खाली प्लाट में घर बनाना हो तो सबसे पहले उस कचरे की सफाई करना पड़ेगा। उसी प्रकार से पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंतर्मन में भरना है तो नेगेटिव एनर्जी रूपी कचरे को बाहर भगवान निकालता है, पहले उसको बाहर करता है। तो इसमें बिल्कुल ही विचलित नहीं होना है, बिल्कुल ही घबराना नहीं है। आप अपने इष्ट देव के प्रति वफादारी से, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा भाव से पूजा इत्यादि करते जाइए और एक दिन आपके मन मस्तिष्क के रूपी प्लाट में ईश्वरीय शक्ति रूपी महल खड़ा हो चुकेगा और वो सारा कचरा वहाँ नहीं दिखाई देगा और आप आनंदित रहेंगे। आपका घर परिवार सुकून से रहेगा, खुशनुमा माहौल रहेगा, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति में प्रेम है। ईश्वरीय शक्ति में ही पॉजिटिव एनर्जी है। ईश्वरीय शक्ति ही हर जीवात्मा को मोक्ष दिला सकती है। ईश्वरीय शक्ति में ही सब कुछ निहित है। उस शक्ति को पहचाने, उसको प्राप्ति करने के लिए 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 साल नहीं लगता। नियमित रूप से दिल से अध्ययन करके आप पूजा इत्यादि करें। और ईश्वर कभी नहीं चाहता कर्मकांड, ईश्वर कभी नहीं चाहता तंत्र मंत्र। ईश्वर चाहता है प्रेम, ईश्वर चाहता है मोहब्बत उसके प्रति। आप अपना कर्म करते जाइए, आप
अपने देश के कानून के प्रति वफादार रह करके आप अपना काम करते जाइए और खाली समय में ईश्वर को याद करिए और नियमित याद करिए। और डेली घर पर कम से कम जो भी आपको समय मिलता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जिसको जितना मिलता है, तो आप घर में पूजा इत्यादि जरूर करिए। हो सके सुबह या शाम पूरे घर के सदस्य 15 मिनट या 30 मिनट या 1 घंटा सभी लोग ईश्वर की के भजन कीर्तन जरूर करें, मिल बैठ कर करें। उससे नेगेटिव एनर्जी पूरे मकान से, पूरे घर के सदस्यों से दूर हो जाएगी। आप करके देखें। और आप शुरुआत में आप जब करेंगे तो हो सकता है 2-4-10 दिन अच्छा लगेगा, फिर नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाएगी। आप पे नहीं तो घर के किसी भी मेंबर पे, एक या एक से ज़्यादा। सब लोग कहेंगे छोड़ो छोड़ो भैया, छोड़ो पापा, नहीं करना, हमको नहीं जाना है, हमको नहीं बैठना आरती में। वही नेगेटिव एनर्जी है। वहाँ से भी जाना है दूर नेगेटिव एनर्जी को, तो आप वहाँ भी कंटिन्यू करिए और 1 से 1.5 साल तक पूरे घर के लोग आरती करते जाइए। 1 से 1.5 साल में देखना घर का इतना खुशनुमा माहौल हो जाएगा और नेगेटिव एनर्जी पूरे घर से जा चुकी होगी, क्योंकि आपके घर में रह रहे कितने सालों से उनको जाने का मन नहीं करता। लेकिन ईश्वरीय तत्व है, ऐसा स्पिरिचुअल ऊर्जा है जो उनको भगा देगी और आपका घर स्वच्छ, साफ, निर्मल हो चुका होगा और आपसी सब में प्यार, मोहब्बत, स्नेह रूपी दिया जल चुका होगा और सभी लोग प्रसन्न हो चुके होंगे। सभी की तरक्की होना शुरू हो चुकी होगी। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी आपस में प्यार मोहब्बत से रह रहे होंगे। ये स्पिरिचुअल एनर्जी की ताकत है, पॉजिटिव एनर्जी की ताकत मिलेगी। आप लगातार घर में पूजा इत्यादि कंटिन्यू रखते रहेंगे। तब नेगेटिव विचार आते हैं, नेगेटिव एनर्जियां हैं, उनको आने दे। कभी उसके प्रति विचलित ना हो। उसी प्रकार से जिस प्रकार से खाली प्लाट में कई सालों से कचरा भर चुका होता है, नए मकान को बनाने के लिए उस कचरे को साफ करना ज़रूरी होता है। उसमें मोहल्ले में सभी लोगों को दिक्कतें होती हैं, कचरा उठता है, उसकी बदबू भी आती है। वो चाहते हैं ये प्लाट ऐसे ही पड़ा रहता, ठीक था, कचरा। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारा मस्तिष्क में जो कचरा निकल रहा है, चलो हटाओ, हम पूजा ना करें, छोड़ देते हैं। नहीं, आप लगातार करें। आपका ईश्वर सच्चा है आपके प्रति, आपकी भावना सच्ची है, आपका सच्चा ईश्वर के प्रति प्यार है, भाव है, श्रद्धा है, लगन है, मोहब्बत है। ये पहचान है उस चीज़ की। आप ईश्वर के करीब जा रहे हैं। ईश्वर ये चाहता है कि आपको इस बार मौका मिले मोक्ष प्राप्ति की। हम लोग हजारों बार जन्म ले चुके हैं पृथ्वी पर, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि हम भटक रहे हैं। इंसान रूपी शरीर में ये मौका मिला है ईश्वर के प्रति मन लगाने का, ईश्वर से प्यार करने का, ईश्वर से मोहब्बत करने का। उसका फ़ायदा उठाएं और इतना मोहब्बत करें, इतना प्यार करें ईश्वर से, इतना पूजा इत्यादि करें, मंदिरों में इतना ज़्यादा दर्शन करें श्रद्धा से, पूरे सपरिवार। तो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी आपका साथ देगी, आपका विकास होगा, उन्नति होगी, आपके मार्ग खुलेगा मोक्ष का और सभी को वैकुंठ प्राप्त होगा। पूरे घर में स्पिरिचुअल एनर्जी ताकत भर चुकी होगी, कहीं भी नेगेटिव चीज़ का वास नहीं होगा, क्योंकि खाली प्लाट में बने हुए मकान में सुंदर मकान जब बन जाता है, उसके बाद वहाँ कोई गंदगी दिखाई नहीं देती। सारी पॉजिटिविटी वहाँ पे आ जाती है, सारी पॉजिटिविटी आ जाती है। तो आप सब लोग इस चीज़ को फॉलो करें, कभी भी पूजा से ना उठें, पूजा को कंटिन्यू करें और घर के सभी जन सुबह या शाम 15 मिनट, आधे घंटा समय निकाल के, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी
ईश्वर की आराधना में, आरती में ज़रूर समय दें। करके देखें आप 1 से 1.5 साल और पॉजिटिविटी का संचार होगा। कोई तंत्र मंत्र टुटका, कोई साधु महात्मा कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ईश्वर के प्रति श्रद्धा चाहिए। ईश्वर सच्चे लोगों को अपनी शरण में लेना चाहता है। सच्चे मन से जो जाता है वो ईश्वर का हो जाता है, ईश्वरीय तत्व में विलीन हो जाता है, लीन हो जाता है। ईश्वरीय तत्व इन रूहों को आज तक नहीं मिली है, वो तड़प रही हैं हजारों साल से, कई हजारों साल से, लाखों सालों से। उन्होंने आपका, हमारा शरीर में कब्जा कर रखा है। वो नहीं चाहेंगे हम ईश्वरीय तत्व में जाएं। तो आप बिल्कुल अगर उनका कहना मान लेंगे, पूजा से उठ जाएंगे, मन नहीं लगाएंगे, मदिरा मीट इत्यादि का सेवन करने का मन भी करेगा आपको, लेकिन उसे कभी ना हाथ लगाएं। कभी भी मदिरा मांस का सेवन ना करें। वेजिटेरियन रहें, स्वच्छ रहें, और ताकत बनानी है तो काजू बादाम किशमिश खाना अच्छा घर का बना हुआ बढ़िया खाना खाएं। बाज़ार का खाना हो सके कम से कम खाएं। उसमें कई प्रकार के जो है ना वो पाए जाते हैं अवगुण, साफ सफाई नहीं रहती। घर का बना हुआ खाना ही कहीं जाएं तो साथ लेके जाएं। बच्चों को भी ये चीज़ सिखाएं। फास्ट फूड खाने से बचें, उससे गंदे विचार उत्पन्न होते हैं। सूरज ढलने तक अगर देखा जाए हम सबको खाना खा लेना चाहिए, लेकिन चलो आज के युग में उतना संभव नहीं है। लोग ऑफिस से लेट आते हैं, फिर भी रात्रि 9 बजे तक खाना खा करके ही हमें जो है विश्राम करना चाहिए। लोग रात भर खाना खाते हैं 11, 12, 1 बजे, तो नेगेटिव शक्तियाँ उसमें जागृत रहती हैं, उन्हें मौका मिलता है आपके शरीर में आने का। तो 9 बजे तक खाना खा लें, उसके बाद ईश्वर का नाम लें और आराम से विश्राम करें। सुबह शाम ईश्वर की आराधना करें, घर में दिया जलाएं सुबह शाम, और शाम को सभी लोग आरती करें। आपके अंदर, आपके परिवार के सभी सदस्यों के अंदर से और आपके घर के अंदर से नेगेटिव ऊर्जा निकल भागेगी और पॉजिटिव एनर्जी का एक जो है क्षेत्र बन चुका होगा, स्वच्छता आ चुकी होगी, और सभी लोग शांत और बढ़िया अच्छे से एक दूसरे सामंजस्य से प्यार मोहब्बत से रहेंगे। और आपके परिवार में हर जन अपने ज़िंदगी में तरक्की करने लगेगा, क्योंकि शांति, मन को शांति मिलेगी। मन को शांति ही तरक्की है। तरक्की ये नहीं है किसी के पास बहुत पैसे आ गए। तो दोस्तों, तरक्की मन की शांति है, उसके लिए पूजा इत्यादि कंटिन्यू करें, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखें। बहुत बहुत थैंक यू सभी को। जय श्री राधे कृष्णा। राधे।